हम सभी के लिए ईश्वरीय सुखों को प्राप्त करने के दिन आ गए हैं। हमें अब उस घड़ी का इंतजार है जब हमारी जन्म जन्म की भक्ति का फल देने के लिए स्वयं शिव बाबा हमारे सामने उपस्थित होंगे। दुनिया में इंतजार कष्टदायी होती है और हमारी इंतजार है बहुत सुखदायी। बाबा हम सभी के बीच में होंगे। सभी बाबा से सब कुछ प्राप्त करने के लिए अभी से स्वयं को तैयार करेंगे। मैं एक बहुत बाबा का सुंदर महावाक्य आपके सामने रख रहा हूँ। आप में से किसी ने सुना हो, साकार मुरली का महावाक्य है, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करूँगा। बाबा जब इस संसार में आते हैं हमें अपना सब कुछ देने के लिए आते हैं। हमारे ऊपर है हम अपनी बुद्धि को कैसा योग्य पात्र बनाएं जो बाबा जो कुछ देना चाहता है उसको हम समा सकें। अब बाबा आज भी हमें बहुत कुछ देगा, उसकी दृष्टि से भी बहुत कुछ मिलता है। उसका एक एक महावाक्य वरदान बनकर हमारे जीवन का श्रृंगार करता है। हम संकल्प करें आज हमें बाबा से स्वयं को भरपूर करना है। हम सभी महान आत्माएं यहाँ बैठी हैं, इष्ट देव देवियाँ बैठी हैं। परमात्मा महान आत्माओं से ही मिलते हैं। इस सभा में एक प्रश्न है सभी से। इस सभा में जो महान आत्माएं बैठी हैं वो हाथ उठाएं। कोई नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। सभी महान आत्माएं बैठी हैं। हम सभी महान हैं। भगवान मिलते ही उनसे हैं जो महान हैं, या यूं कहें उसने आकर हम सभी को महान बनाया है। जीवन में एक बहुत सुंदर धारणा हम सभी को अपनानी है। बहुत छोटी बात है पर बहुत काम की, बड़ी महत्वपूर्ण है। हम सत्य को स्वीकार करके चलें, एक्सेप्ट करें सत्य को। ये सत्य है कि हम महान हैं। हमने स्वयं को नहीं कहा कि हम महान हैं, स्वयं भगवान ने कहा तुम महान हो। उसने हम में महानताएं देखी। हम दैवी कुल के वंशज, ईश्वरीय कुल की आत्माएं महान हैं। आधा मिनट सभी डीप साइलेंस में बैठेंगे, अपने अंदर ये संकल्प भरेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने अंतर्मन में, मैं इस धरा पर महान आत्मा हूँ। चलें सभी डीप साइलेंस में, चाहे आंखें बंद कर लें। स्वयं भगवान ने मुझे चुना है, इसलिए मैं महान हूँ। स्वयं भगवान मेरा श्रृंगार कर रहा है, इसलिए मैं महान हूँ। मुझसे मिलने के लिए
स्वयं सर्वशक्तिवान नीचे आते हैं, इसलिए मैं महान हूँ। मैं बाबा के दिल तख्त नशीन हो गई, इसलिए मैं महान हूँ। रोज वो मुझ पर अपनी दृष्टि डालता है, मेरी संभाल करता है, इसलिए मैं महान हूँ। हम सभी सचमुच महान हैं, इस सत्य को स्वीकार करेंगे। और इसका यही तरीका है जो अब हमने किया कि अपने अंतर्मन में, सबकॉन्शियस माइंड में इस विचार को कई बार भर दें, मैं महान हूँ। हमारे अंतर्मन की शक्ति बहुत ज़बरदस्त है। जिस संकल्प को अंतर्मन स्वीकार कर लेता है वो जीवन बन जाता है। हमें अपने जीवन में महानताओं को लाने के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहेगा यदि हम अपने अंतर्मन में इस विचार को स्वीकार करके समा दें। एक दूसरा संकल्प मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे भी कहीं ज़्यादा। बाबा जब से आए हैं, जिन्होंने बाबा को कहा तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, सच्चे दिल की आवाज़ जिन्होंने पहुँचाई ऊपर, उन्हें गिफ्ट के रूप में सर्वशक्तिवान ने अपनी संपूर्ण शक्तियाँ प्रदान कर दी। स्वीकार करेंगे इस सत्य को। हमें शक्तियाँ चाहिए क्योंकि हमें माया को जीतना है, हमें कर्मेंद्रिय जीत बनना है, हमें आसक्तियों को जीतना है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हजारों साल से तपस्वी साधक प्रयास करते रहे, पर शक्तियों की कमी होने के कारण बहुत कम सफलता मिली। बाबा ने हमें माया जीत बनाने के लिए अपनी समस्त शक्तियाँ दे दी हैं। जिस दिन से हम उसके बच्चे बने, जन्मदिन की सौगात दी है, उसने हमें वरदान दिया है, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अपने अंदर एक संकल्प लाएंगे, जो शक्तियाँ शिव बाबा में हैं वो शक्तियाँ मुझ में भी हैं। फिर से बैठेंगे 1 मिनट के लिए डीप साइलेंस में। अपने अंतर मन को समझा दें, तुम कमजोर नहीं हो, सर्वशक्तिवान की संपूर्ण शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं। चलें इस गहन चिंतन में। जो शक्तियाँ सर्वशक्तिवान में हैं वो उसने मुझे दे दी हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सभी शक्तियों की मालिक हूँ। इन सभी शक्तियों पर मेरा अधिकार है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। माया मुझसे कमजोर है, समस्याएं मुझसे कमजोर हैं। माया और परिस्थितियों से कहीं अधिक शक्तिशाली मैं हूँ।
सर्वशक्तिवान की संपूर्ण शक्तियाँ मुझ में समा गई हैं। इस तरह हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे। योग के साथ साथ गहन चिंतन, सत्य को स्वीकार कर लेना, ये जीवन को महान बनाने का तरीका है। एक तीसरी बात पर सभी विचार करेंगे। अब हर एक अपने से बात करे, मुझे अपने वर्तमान जीवन को एंजॉय करना है, मुझे इस जीवन का आनंद लेना है। आप संसार में देखते होंगे, धनवानों को देखें, लोग जीवन का आनंद नहीं ले रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को देखें, जीवन का सुख नहीं ले रहे हैं। जिसके पास जो कुछ है उसका सुख न लेकर जो कुछ नहीं है उसकी प्राप्ति की उलझन में संसार का हर प्राणी भटक गया है। हम सभी विचार करेंगे, गहन चिंतन, स्वयं से बातें करें। जो कुछ मेरे पास है, लौकिक और अलौकिक, क्यों न उसका आनंद लिया जाए। वर्तमान सुखद है, कल तो अवश्य सुखद होगा। जब आज हम बहुत श्रेष्ठ हैं, आने वाले कल में और श्रेष्ठ होंगे। आज हमारे पास धन है, कल और ज़्यादा होगा। स्वीकार करें, ये संकल्प बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। एक बहुत सुंदर रहस्य है ये संसार के चक्र को जो चलाता है। हमारे हर संकल्प में रचनात्मक शक्ति है। जो हम बार बार सोच रहे हैं वो बहुत कुछ क्रिएट कर रहा है। हम स्वयं क्रिएटर हैं अपने भविष्य के, अपने भाग्य के। संकल्प शक्ति ही भाग्य की शक्ति है, भाग्य का निर्माण करने वाली शक्ति है। बहुत ध्यान देना है हम क्या सोचते हैं। आज अधिकतर मनुष्यों के पास जो नेगेटिव चिंतन का प्रकोप है, तूफान है, उससे हर मनुष्य अपने भविष्य का गलत निर्माण कर रहा है। हमें अच्छे सोचने में जाता ही क्या है। छोटा सा एक उदाहरण ले लें। आप एक स्टूडेंट हैं, आपने एक एग्ज़ाम दिया है, आपका पेपर कुछ ऐसा वैसा हुआ है। आप रोज सोच सोच कर दुखी हो रहे हैं, हाय मेरे तो बहुत कम नंबर आएंगे। क्या होगा इससे? क्यों ना सोचा जाए मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। हम अपने चिंतन को बहुत पॉजिटिव स्वरूप दें। फिर से वही बात आपके सामने, अपने वर्तमान जीवन का आनंद लें। जो प्राप्तियां हमें हुई हैं वो चारों युगों में किसी को नहीं होती। आनंद लें उसका, भगवान साथ दे रहा है, आनंद लें। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिल गया है, खोज समाप्त हो गई है, भटकन मिट गई है, ठिकाने पर आ गए हैं। क्यों ना आनंद लिया जाए। साकार में बाबा कहते थे, बच्चे तुमने अपनी बुद्धि को हजारों साल से भटकाया है, अब इसको शांत करने का सुख प्राप्त करो। कई लोग सोचते हैं कि बुद्धि तो आप ही भटकती है, हम थोड़ा ही भटकाते हैं। परंतु यदि आप अपने पर एक दृष्टि डालें तो बुद्धि को भटकाने की शुरुआत हर मनुष्य स्वयं करता है।
यदि अपने उन विचारों को ठीक कर लिया जाए जहाँ से भटकन प्रारंभ होती है, तो चित्त शांत हो जाएगा। एंजॉय करें अपने वर्तमान को। इसी संदर्भ में एक बहुत अच्छी धारणा, स्वीकार करने वाली बात हम कर रहे हैं। जैसा भी जीवन आपको मिला है, जिन आत्माओं के साथ भी रहने को आपको मिला है, जैसी भी बुद्धि आपको मिली है, परिवार मिले हैं, काम धंधे मिले हैं, धन मिला है, उसको स्वीकार करके चित्त को शांत करें। मेरे पास ये होता तो कितना अच्छा होता, ये संकल्प छोड़ दें। हम सभी को जानकारी रहे, हमें जो पार्ट मिला है वो परफेक्ट है, वो अति सुंदर है। कोई भी डायरेक्टर किसी भी एक्टर को जब पार्ट देता है तो उसकी योग्यता क्षमताओं के अनुसार ही देता है। कोई बहुत अच्छा एक्टर हो, उसको कोई हल्का पार्ट नहीं देता। हमें जो पार्ट मिला है उसको स्वीकार करें। सभी अपने से बात करेंगे। मैं हंसी की एक बात कह दूं। एक लड़की की शादी हो गई किसी से। जो व्यक्ति था वो बहुत बोलता था। ये लड़की शांत स्वभाव की थी। पहले दिन से परेशान रहने लगी, वो सारा दिन बोले। मेरे पास आई, ज्ञान लिया था। इस एक बात से उसका जीवन शांत हो गया कि अभी तुम्हें क्योंकि इसके ही साथ रहना है, इसलिए इसे स्वीकार करके अपने चित्त को शांत करो। तुम्हारा चित्त शांत होते ही वो भी शांत हो जाएगा। और प्रैक्टिकल में ऐसा ही हुआ। उसका चित्त शांत हुआ, उसके वाइब्रेशन से उसका पति भी शांत होने लगा, उसकी बोलने की आदत मिटने लगी। वो थोड़ा थोड़ा उसको बोलती थी, वो स्वीकार कर लेता था। हम अपने संकल्प के महत्व को समझें। नए भाई बहनें बहुत बैठे हैं, सभी के लिए एक और बात। हम सभी बाबा के पास अपने जीवन को बदलने के लिए आए हैं। सभी के अंदर जीवन को बदलने का संकल्प है। जीवन बदलना अर्थात छोटा सा एक वाक्य याद रख लें, जीवन परिवर्तन और कुछ नहीं, विचार परिवर्तन है। विचारों को बदल दें, जीवन बदलने लगेगा। याद रखेंगे, हम सभी के अंदर स्वयं को बदलने की शक्ति है। आप यदि अपने जीवन की कुछ घटनाओं पर दृष्टि डालें तो आपको पता चलेगा हमारे पास शक्ति है अपने को बदलने की। जहां मनुष्य अपने को बदलना चाहता है, वहां वो स्वयं को बदल लेता है। हम केवल अपने को बदलने की तीव्र इच्छा पैदा करें। हम ये शिकायत न करें, मेरी ये आदत जाती नहीं, मेरा ये संस्कार बदल नहीं पा रहा है। हम में शक्ति है, हम किसी भी चीज को बदलना चाहेंगे वो बदल जाएगी। जिनको एक परमात्म शक्ति प्राप्त हो गई हो विश्व को बदलने की, सोचकर देखें। बाबा ने जिन्हें वरदान दिया है, तुम विश्व को बदलने वाले हो, उनके पास स्वयं को बदलने की शक्ति तो पहले ही आ गई है। इच्छा पैदा करें, अपने जीवन का ऐसा परिवर्तन करें कि आपको देखकर आपका परिवार आपके पीछे पीछे चलने लगे। परिवारों में ज़्यादा ज्ञान सुनाने से सेवा नहीं होती। परिवार हमें देखना चाहता है उसी स्वरूप में जो हम बोल रहे हैं।
बहुतों के हाथ में तख्ती दे दी गई है मेरा बाबा, मैं पढ़ रहा हूँ। सभी के हाथ में एक ही तख्ती है मेरा बाबा या अलग अलग लिखा है? भाई एक ही है मेरा बाबा। अच्छा, बहुत सारी दे दी। हार्ट पे लिखा है मेरा बाबा, इंदौर जोन के, ठीक है। अब जरा असली हार्ट पे भी लिख लें। देखो बाबा इसको तो बाहर से देखेगा, पर अभी से देख रहा है इस दिल पर क्या लिखा है। क्या लिखा है? मेरा बाबा। ठीक है, नीचे कर लें। अभी सीन तो बहुत सुंदर है। सबसे बड़ी प्राप्ति है हम सबको। चलें अभी सभी नशे की ओर। सबसे सुंदर और बड़ी प्राप्ति है कि भगवान ने हमारे सामने बैठकर कहा, मैं तुम्हारा हूं। केवल शब्दों की बात नहीं, इसको भी अपने दिल में समा लें। भगवान मेरा है। एक बहुत अच्छी बात सभी याद रखें। विघ्न और परिस्थितियों में बाबा के महावाक्य हैं ये। हमें बाबा के महावाक्यों में संपूर्ण विश्वास रखते हुए उसको अपना अनुभव बना लेना है। मैं 1000 भुजाओं सहित सदा तुम्हारे सिर पर छत्र बनकर रहता हूँ। एक विजन बना लें। बाप दादा की 1000 भुजाएं मेरे सिर पर छत्र बनाए हुए हैं, जिन्हें भगवान की शक्तियां साथ दे रही हों, जिनके सिर पर स्वयं सर्वशक्तिवान छत्र बन गया हो। उन्हें संसार में कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। ये दो चीजें संसार में बहुत बढ़ती जा रही हैं, भय और चिंताएं। सभी टीचर बहनें भी एकाग्र हो जाएं जरा। हाँ, इधर उधर बहुत देख रही हैं, वो सुन नहीं रही अभी तक। मुझे भी देखो, बैठा दो दोनों को, सामने ही हैं। पट्टी वाली बहन आपके पीछे हैं, आपके पीछे ही हैं, बैठा दो, बैठ जाओ। जो आएगा वो तो आ जाएगा, अभी ऊपर वाला आ रहा है, जरा उससे मिलन करना है। ये बहनें देख रही हैं कि उनकी साथी नहीं आई हैं, कहाँ खो गई। सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं का छत्र लगा दिया है सिर पर। आपके अंदर किसी भी तरह का भय और चिंताएं हों, इस संकल्प से उसे समाप्त कर दें। आज यहां से आप लौटें पूरी तरह निश्चिंत होकर, एक बल एक भरोसे जीवन व्यतीत करने का अनुभव युक्त संकल्प करके यहां से लौटें। साथ कौन दे रहा है? सभी को इस बात पर विश्वास हो, बाबा सूक्ष्म रूप में है, एक निराकार और दूसरा व्यक्त। दोनों हमारे दिल की आवाज हर समय सुनते हैं। जो कुछ हम उसे कहते हैं तुरंत उसके पास पहुंच जाता है, और केवल वो सुनता ही नहीं है, सुनकर मदद करता है, रिटर्न करता है। अनुभव करें इसका, बहुत अच्छी तरह विश्वास धारण करें इस सत्य में। कोई भी बात हो उसे सुनाएं, वो सुनकर आपको रेस्पॉन्स करेगा, उत्तर आएगा बहुत अच्छा, मदद आ जाएगी। ऐसा नाता उससे जोड़ लें, ऐसा अपनापन उससे बढ़ा लें। योग का ये एक बहुत सरल स्वरूप है। जब वो मेरा है तो उससे अपनापन हो जाए। आज भी जब बाबा सामने आए तो ये महसूस न हो कि भगवान आया है। इस नशे में सभी बैठेंगे
कि जो मेरा अपना है, जो मुझे बहुत प्यार करता है, जिसे मैंने जन्म जन्म बहुत प्यार किया है, वो आया है। एक प्यार का बहुत सुंदर माहौल बन जाएगा सभा में। हमारे ये प्यार के संकल्प प्यार के सागर को नीचे खींचने लगते हैं। मैं आप सभी से कहूँगा कि जो आज बहुत अच्छा अनुभव करना चाहें बाबा से, वो अभी से एक अभ्यास करेंगे। दादी तो 7 बजे के बाद आएगी, बीच में जो गैप होगा उसमें भी वो अभ्यास रखेंगे। स्वयं को ऐसी स्थिति में ले चलें कि जैसे यहाँ मुझ आत्मा के सिवाय और कोई नहीं है। वैसे भी बाबा आते हैं, डीप साइलेंस होती है। ऐसी सभा संसार में कभी नहीं हो सकती कि 10,000, 12,000, 15-20 हजार भाई बहनें बैठे हों और सुई भी गिर जाए तो आवाज़ आए। ये केवल परमात्म वाइब्रेशंस का ही प्रभाव होता है। ऐसा आप अनुभव करेंगे, केवल मैं चमकती हुई ज्योति सभा में हूँ और कोई नहीं है। एक सीन इमर्ज करेंगे अपने सामने। सीन है, उस दिन को याद करें जब इस संसार का विनाश हो जाएगा, सभी के देह नष्ट हो जाएंगे, प्रकृति अपने सूक्ष्म स्वरूप में आ जाएगी, केवल रह जाएंगी आत्माएं। स्वयं को संकल्प देंगे, सब कुछ समाप्त हो गया, घर जाने की बेला आ गई। मैं चमकती हुई निराकार आत्मा तैयार हूँ घर जाने के लिए। अच्छे चिंतन में बैठेंगे। जिसका जितना अच्छा चिंतन होता है उतनी ही अच्छी एकाग्रता रहती है, और बाबा जो कुछ हमें देना चाहता है वो हम ग्रहण कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर सिद्धांत याद रखेंगे। जो पहली दूसरी बार आए हैं वो बहुत ध्यान से सुनेंगे। टीचर बहनें भी ध्यान से सुने अपने स्टूडेंट्स को सुनाने के लिए। बुद्धि तब ही सब कुछ ग्रहण करती है, चाहे धारणाओं को ग्रहण करना हो, चाहे ज्ञान को ग्रहण करना हो, स्वमान या वरदान को धारण करना हो। जब मन शांत हो जाए, जो आत्मा अपने मन को जितना शांत रखना सीख ले, वास्तव में वही बुद्धिमान है जिसने अपने मन को श्रेष्ठ विचारों के बल से शांत कर लिया। वो वास्तव में वाइज सोल है, विवेकशील प्राणी है। उस बुद्धि में धारणा शक्ति बहुत बढ़ जाती है। मन और बुद्धि का ये संबंध है। मन की स्थिरता बुद्धि की क्षमता को संपूर्ण कर देती है, उसकी शक्तियों को बढ़ा देती है। जिन लोगों को याद नहीं रहता, जो लोग बार बार सुन के भी धारण नहीं कर पाते, उन्हें अपनी बुद्धि उस मन पर ध्यान देना चाहिए। मन को पहले श्रेष्ठ विचार दें, लंबा समय श्रेष्ठ विचारों की शक्ति से मन शांत और स्थिर हो जाता है। आज भी बाबा आ रहे हैं। ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान हमारे सामने आकर बैठ जाएगा यहाँ। उसकी शक्तिशाली किरणें इस हॉल में फैल जाएंगी, स्वतः ही फैल जाएंगी। कौन कितनी लेगा ये निर्भर करेगा मन की शांत स्थिति पर। खाली कर दें मन को,
ताकि भरने वाला सब कुछ भरते। वरदान लेने का भी समय है। बाबा के महावाक्य वरदान बनकर हमारे साथ चले जाएंगे यदि हम स्वयं को अभी से ईश्वरीय नशे में बैठाएंगे। तो एक ही नशा मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसका आप बार बार चिंतन करेंगे। मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूं क्योंकि स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। और फिर ऊपर की ओर देखेंगे, शिव बाबा चलता है ऊपर से और मेरे सिर के ऊपर छत्र बन जाता है। फिर प्रैक्टिस करेंगे। हर आधे मिनट में, 1 मिनट में एक बार ये प्रैक्टिस कर लें। शिव बाबा स्वयं आज मुझसे मिलने आ रहे हैं। प्रैक्टिकल अभी आ रहे हैं, आएंगे नहीं, अभी आ रहे हैं। सवेरे से ही वो अपनी किरणों से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। जिन्होंने आज सवेरे से ही अपने को अच्छा तैयार किया है, उन्हें अनुभव रहा होगा कि मिलन तो सवेरे से ही प्रारंभ हो गया था। उसकी संपूर्ण फीलिंग्स तो सवेरे से ही होने लगी थी। हमारा और उसका मिलन तो आज सारा दिन होता ही रहा है। इस एक अभ्यास में हम बार बार बैठेंगे। मन और कहीं नहीं जाएगा। मन को ये संकल्प बार बार देंगे। निर्वैर भाई भी आज कह रहे थे, पुण्य किए हैं। सचमुच हम सभी बहुत पुण्यवान आत्माएं हैं। हमारे पुण्यों का फल उदय हो गया है। हमारे पुण्य जागृत हो गए हैं। जो इस तरह का दृश्य हम सबको देखने को मिल रहा है कि जिस भगवान के एक क्षण के दर्शनों के लिए हम तरसते थे, भटकते थे, त्याग और तपस्या करते थे, और यदि एक क्षण महाज्योति दिख जाए, यदि एक क्षण भर के लिए विष्णु का दर्शन हो जाए, तो समझते थे जन्म सफल हो गया। वही बाबा 4 घंटे हमारे बीच में होगा। सोचकर आनंदित हो जाएं सभी। 4 घंटे भगवान के साथ बिताएंगे। कोई संसार में सुने, अखबारों में छप जाए कल कि 12,000 ऐसी पुण्य आत्माएं शांतिवन के डायमंड हॉल में इकट्ठी हुई थी जिन्होंने 4 घंटे भगवान के साथ बिताए। क्या हो जाएगा संसार में? प्रैक्टिकल सत्य। इतना लंबा काल ईश्वरीय वाइब्रेशंस में, पवित्र वाइब्रेशंस में, परम आनंद से भरे हुए वाइब्रेशंस में हम सब के बीतेंगे। हम भी अपने वाइब्रेशंस को वैसे ही बनाकर बैठें। जो पढ़े लिखे भाई हैं, बहनें हैं, वो जानते हैं दोनों ट्यूनिंग यदि समान हो जाएं, दोनों के वाइब्रेशंस यदि पैरेलल हो जाएं, समानांतर हो जाएं, तो वो आनंद बहुत निराला होता है। एक बहुत जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है यहाँ, गॉडली मैग्नेटिक फील्ड, इस सारे हॉल में, इसके बाहर तक। जिन वाइब्रेशंस के प्रभाव में हम तभी सुखद फीलिंग करेंगे जब हम भी अपने अंदर उसी तरह के विचार बार बार क्रिएट करते रहेंगे। बार बार संकल्प करें। जिसके दर्शनों के लिए हम तरसते थे, आज वो आ रहा है। जिससे मिलने की हम राह देखा करते थे, आज वो आ रहा है। जिससे मिलने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, आज वो आ रहा है। ऐसे चिंतन में बैठकर बाबा का आह्वान करेंगे।
जब बाबा आ जाए, हमें दृष्टि दे, तब भी सभी स्वयं को बहुत अच्छे नशे के संकल्पों में रखेंगे। वह मेरा भाग्य। जिस भगवान को आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसको दिव्य आंखों से देख रहे हैं। देखेंगे ना दिव्य नेत्रों से। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान को देखा नहीं जा सकता, हम तो उसे देखते हैं। जिसका एक अनहद नाद सुनने के लिए लोग लंबी लंबी साधनाएं करते हैं, घंटों उसके महावाक्य सुनेंगे। कितना हमारा भाग्य है, इस चिंतन में बैठेंगे। भगवान वरदान लुटाने मेरे सामने आ गया है, इस चिंतन में बैठेंगे तो हमारी स्थिति परम आनंद से भरपूर रहेगी। और हमारी यही स्थिति इस समय हमारे अनुभवों का आधार बनेगी। और इस अनुभव को, इस चिंतन को अपने अंतर मन के कैमरे में रिकॉर्ड कर लेना। आज साथ ले जाना, रोज सवेरे चला दिया करना। वही फीलिंग्स, वही विचार, वही विजन, वही दृश्य सामने देखकर स्वयं को श्रेष्ठ अनुभव में स्थित करना। सब रोज सवेरे ऐसा ही मिलन हो जैसा आज होगा। दादी जब आएगी, अब मैं संक्षेप में आपके सामने विधि रख देता हूँ जिससे आपको और फायदा होगा। दादी आएंगी, गुलजार दादी, उनके तन में बाप दादा अवतरित होते हैं। सभी भाई बहनें संपूर्ण निश्चय के साथ बैठेंगे। कोई भी संशय का संकल्प आपकी स्थिति को बिगाड़ सकता है। बहुतों को, कुछ लोगों को ये अनुभव हो जाता है, उल्टा अनुभव, कि जब तक दादी आई, आह्वान हुआ, तब तक तो बहुत आनंद था, और जब बाबा आए सब स्थिति बिगड़ गई। जब कुछ भाई बहनें ऐसा अपना अनुभव सुनाते हैं, विचार चलता है, भगवान सामने आ गया और स्थिति बिगड़ गई, क्या कहेंगे इसको? हमें संपूर्ण निश्चय के साथ बैठना है। ये दुविधा भी नहीं कि अकेला शिव बाबा आएगा या ब्रह्मा बाबा, अकेला ब्रह्मा बाबा आएगा या दोनों आएंगे। दोनों ही आते हैं। अकेला शिव बाबा आता नहीं, क्यों? ध्यान से समझ लेंगे। दादी जैसे ध्यान में जाती है, उनका सूक्ष्म शरीर आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। शरीर को चलाने के लिए सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता है। सूक्ष्म शरीर लाइफ एनर्जी है, जीवन शक्ति है। अगर अकेला शिव बाबा आ जाए तो शरीर चलेगा नहीं, बोलेंगे नहीं। इसलिए ब्रह्मा बाबा को साथ ही लाना होता है ताकि उनके सूक्ष्म शरीर सहित बाबा प्रवेश करें और शरीर एक्टिव हो, ब्रेन एक्टिव हो। इसलिए दोनों ही हमारे सामने उपस्थित होते हैं। दादी आएगी, भोग के गीत बजेंगे, बाबा को भोग लगेगा। हम सभी भी बाबा का आह्वान करेंगे। और बहुत अच्छा हो कि भोजन का भोग लगाने के साथ साथ इस सभा में बैठा हुआ हरेक बाबा का बच्चा अपनी किसी कमजोरी का भी भोग लगा दे। बोलो स्वीकार है? हाथ उठाएंगे। स्वीकार है ना? तो डबल भोग पहुंचेगा बाबा के पास। सब जानते हैं भोजन तो वो क्या खाएगा, वो तो केवल हमारा प्यार और भावना की बात है, पर वो स्वीकार कर लेता है। हमें अपना ही भोग लगा दो, आज से मैं तुम्हारा,
मेरा हर संकल्प तुम्हारा, मेरा जीवन तुम्हारे लिए। भोग में गीत बजता है, हम उड़कर चले जाएं। उड़कर चलेंगे, आत्मा उड़कर चली परमधाम की ओर, बाबा के पास पहुंची, उसको टच किया, दोनों नीचे आ रहे हैं। फिर बाबा और मैं आत्मा, बाबा यहाँ मैं यहाँ, फिर उड़कर चले, दोनों ऊपर, फिर नीचे आए। ऊपर और नीचे जाने की ड्रिल करेंगे। ड्रिल इसलिए आवश्यक है, इससे चित्त जल्दी ही स्थिर हो जाता है। ड्रिल करते रहें, केवल योग करना है ये नहीं, ड्रिल और फिर अभ्यास करेंगे। बाबा ऊपर से उतर रहा है, उसकी तेजस्वी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। एक बहुत शक्तिशाली फाउंटेन के नीचे मैं हूँ। दादी ध्यान में जाएंगी, कोई भी ताली नहीं बजाएंगे। मैं ध्यान में जाना ऐसा अवसर नहीं है जिस पे ताली बजाई जाए। सभी योग करते हैं लाल लाइट में, डीप साइलेंस में। ताली बजाना उचित, सुंदर नहीं लगता। अगर कोई एक भाई ताली बजाना शुरू करे तो दूसरे उसे साथ नहीं देंगे। सभी भाइयों ने ध्यान से सुना, कोई ताली नहीं बजाएंगे लाल लाइट में। जो नहीं बजाएंगे हाथ उठाएंगे जरा, ध्यान देंगे, बाबा को प्रिय नहीं है बाह्य मुक्ता। इसके बाद बाबा आ जाएंगे, सर्वशक्तिवान सामने आकर बैठा है, उस पर फोकस करेंगे अपनी बुद्धि को। अपने तीसरे नेत्र से सामने बैठे सर्वशक्तिवान को निहारेंगे और महसूस करेंगे उसकी संपूर्ण शक्तियां मुझ में प्रवेश कर रही हैं। जो जितना कर सके, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे लंबा समय है हमारे सामने। सर्वशक्तिवान की शक्तियां सामने से मुझ में प्रवेश कर रही हैं, इस पर एकाग्र कर दें। बाबा दृष्टि देंगे, सभी दृष्टि लेंगे इसी संकल्प से कि बाबा की संपूर्ण शक्तियां मुझ में आ रही हैं। कोई कोने में बैठे हैं, इधर इधर, कोई दूर पीछे कोनों में। ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि बाबा को तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं। पीछे बड़ी टीवी पर आप देख रहे हैं, आप टीवी से भी दृष्टि ले सकते हैं। एक सुंदर अनुभव करके देखें कि वहीं से दृष्टि लें और महसूस करें उसकी किरणें मुझ में प्रवेश कर रही हैं। इस उलझन की जरूरत नहीं कि हम कहाँ बैठे हैं, हमें बाबा ने दृष्टि नहीं दी, हमें तो बाबा ने देखा ही नहीं, शायद हमारी भक्ति अच्छी नहीं थी, शायद बाबा हमें ज़्यादा प्यार नहीं करता। इन संकल्पों की आवश्यकता नहीं। बाप तो सभी बच्चों को प्यार करता है, चाहे बच्चे कैसे भी हों, लौकिक में सब जानते हैं। और वो तो प्यार का सागर है। दृष्टि के बाद मुरली चलेगी। थोड़ा लिखेंगे क्योंकि मुरली छपकर मिल जाएगी। अधिकतर मुरली का रस ग्रहण करेंगे। जो जो बाबा कह रहा है उस पर एकाग्र होकर उसको चित्त में समाएंगे। और उसका तरीका होगा कि सामने बैठे हुए बाबा से शक्तियाँ लेते रहें और सुनकर उसका रस लेते रहें। डबल काम करेंगे। जिनसे डबल काम करने की शक्ति नहीं है जिनमें, वो पहले सुनेंगे, फिर किरणें लेंगे, फिर सुनेंगे, फिर बाबा की शक्तियाँ लेंगे। जो एक साथ दोनों काम कर सकते हैं, जिनकी बौद्धिक शक्ति बहुत अच्छी है, वो दोनों काम करेंगे। तो बाबा की मुरली के 2 घंटे आत्मा को भरपूर करने वाले होंगे। और अभी से चित्त में एक संकल्प धारण कर लें कि आज बाबा जो कुछ हमें करने को कहेंगे वो हम अवश्य करेंगे। जैसे पिछली बार बाबा ने स्वमान और समय
ये काम दे दिया पूरे सीजन के लिए, उस पर ध्यान देंगे सभी। ये नहीं कि हम भूल जाएं, बाबा कहता रहे और हम भूलते रहें। बाबा जो कुछ कहता है वो करने से बाबा की दृष्टि हम पर आती है, उसका प्यार हमें प्राप्त होता है, हम उसके वरदानों के अधिकारी बन जाते हैं। उसके बाद दादियाँ स्टेज पर आती हैं, सभी जो कुछ स्टेज पर चले उसका आनंद लेंगे। मैं एक बहुत अच्छी बात पूरे जीवन सीखता आया हूँ बाबा से। बाबा जब मधुबन में छोटे हॉल में आते थे, अपने कमरे में आते थे, बाबा को बिल्कुल समीप देखते थे। भगवान कैसे बोलता है, वो कैसे देखता है, वो कैसे सुनता है, कैसे अनासक्त और उपराम है, प्यार देते हुए भी कैसे साक्षी भाव में स्थित रहता है, सब कुछ जानते हुए भी किस तरह भोला बनकर बैठता है। ये सब बातें सीखने को मिलती हैं। हम सब भी सीखेंगे बाबा से और इस तरह आज के इस सुखद समय का परम आनंद लेंगे। तो चलें हम सभी 4 घंटे भगवान के साथ बिताने के लिए, और अब बैठेंगे बाबा की किरणों के नीचे। ओम शांति। चलें
च